तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और अर्मेनिया के संदर्भ में, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत और अर्मेनिया कुछ नई डील्स को कंडक्ट करने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत का एक डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे हैं भारत के CDS जनरल चौहान सर, ये पहुंचे हैं अर्मेनिया और यहाँ पर एक हाई लेवल की बातचीत होगी, जिसके तहत दोनों ही देशों के बीच में डिफेंस संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये तो शुरुआत में बता दिया कि भारत और अर्मेनिया के डिफेंस संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमारे CDS साहब अपनी एक पूरी टीम के साथ अर्मेनिया पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अर्मेनिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में पारस्परिक कई सारी चीजों को लेकर यहाँ पर समझौते हुए, कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। लेकिन इसी बीच बताया ये जा रहा है कि अर्मेनिया द्वारा भारत से अस्त्र माकवन खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक अगर इस डील को कंडक्ट कर लिया जाता है तो अर्मेनिया को बढ़ी हुई रेंज के साथ जो अस्त्र माकवन ए का नया संस्करण तैयार किया गया है, जो कि 110 किलोमीटर से बढ़कर अब 160 किलोमीटर तक की आपको रेंज देता है, वो अर्मेनिया को दी जा सकती है। जी हाँ, देखिए अर्मेनिया और भारत के बीच में डिफेंस को लेकर साझेदारियां बहुत लंबी हो चुकी है। इस समय की अगर बात की जाए तो लगभग 43% जो डिफेंस इक्विपमेंट अर्मेनिया विदेशों से खरीदता है वो अब भारतीय हो गया है और कहा जा सकता है कि अर्मेनिया के डिफेंस सेक्टर की बैकबोन भारत के हथियार बन चुके हैं। कई तरह के वेपन्स इन्होंने हमसे खरीदे हैं, कई और को लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच अस्त्र माकवन ए को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि रशिया से Su-30 अर्मेनिया के द्वारा भी कुछ मात्रा में खरीदे गए हैं, जो कि इस समय मिसाइलों का अभाव फेस कर रहे हैं। इनके अंदर अपग्रेडेशन वगैरह, इनके मेंटेनेंस संबंधित कई सारी चीजों की प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से अर्मेनियन एयरफोर्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव इस समय नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए उसके एनिमी की यानी अजरबैजान की, तो उसकी तैयारियां काफी तेज है और उसकी वायुसेना इस समय काफी दमदार हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उसे काउंटर करने के लिए Su-30 MKI को इस लायक बनाना होगा कि वो बड़ा इफेक्ट डाल पाए और अर्मेनिया को किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में एज मिल पाए। इसी को लेकर अस्त्र माकवन ए की डील भारत और अर्मेनिया के बीच में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में संभव हो सकती है। रिपोर्ट में भी ये बताया जा रहा है कि अस्त्र माकवन ए का इस्तेमाल, जो कि 110 किलोमीटर रेंज वाली है और ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हो चुकी है, उसका इस्तेमाल तो ऑपरेशन सिंदूर में नहीं किया गया, लेकिन उन मिसाइलों से इंटीग्रेटेड जो Su-30 MKI थे वो इस कॉन्फ्लिक्ट में भाग ले रहे थे और उन्होंने मोर्चा संभाल कर रखा था। अगर जरूरत पड़ती तो वही Su-30 MKI अस्त्र माकवन मिसाइल का इस्तेमाल करते एनिमीज के अगेंस्ट। तो अगर ये वॉरलाइक कंडीशन में भारत के लिए उपयोगी है और भारत इसके ऊपर विश्वास करता है, तो निश्चित तौर पर ये अर्मेनिया के लिए भी सूटेबल होगी। और अब तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका एक नया संस्करण तैयार किया जा रहा है, जिसमें रेंज 110 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर कर दी गई है। तो रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि अगर इस साल के अंत तक ये डील कंडक्ट हो जाती है, साइन हो जाती है, तो संभवतः 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र माकवन मिसाइल ही अर्मेनिया को भारत के द्वारा दी जाएगी। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की जो Su-30 है वो SM वेरिएंट वाले हैं। इनके अंदर जो रडार है, एवियोनिक सिस्टम जो इनके साथ हैं, उसमें अगर आप अस्त्र माकवन को इंटीग्रेट करना चाहें तो विशेष कोई चुनौतियां नहीं आएंगी। बड़े आसानी से इसका इस्तेमाल Su-30 SM से भी किया जा सकेगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये अर्मेनिया के लिए काफी बड़ी खबर है और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत एयर टू एयर मिसाइलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग अस्त्र मार्क 2 बना रहे हैं, जिसकी रेंज भी पहले 160 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन अब उसे लगभग 240 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग गांडीव मिसाइल या अस्त्र मार्क 3 कह दीजिए, वो भी बना रहे हैं, जिसकी रेंज तो 350 किलोमीटर के आसपास जाएगी। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा मार्केट हम लोग ग्रैब कर सकते हैं इन मिसाइलों के चलते। अर्मेनिया उसके लिए एक पहली सीढ़ी मानी जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।